इतवार में भी हम सब मिलकर परमेश्वर का ओर देखेंगे। इस लॉकडाउन का समय में भी परमेश्वर को आराधना करने के लिए परमेश्वर हमको मदद दिया, इसलिए ये महान परमेश्वर स्तुति का योग्य परमेश्वर है। आइए 1 मिनट हमारा आंख बंद कर परमेश्वर का ओर देखेंगे। प्रभु जी, इस इतवार में भी तेरे चरणों में आते प्रभु जी, तू सर्वशक्तिमान है, दयालु है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तू हम सबको संभाला है, तेरे अनुग्रह काफी था। भजन संगीता 91 को लेकर हमारा जीवन में तू हमको सुरक्षित रखा। ये वायदा हमारा जीवन में पूरा होते आ रहे प्रभु जी, धन्यवाद देते। सारी कलीसिया को तेरे हाथ में सौंपते, तू आशीष दे। हमारा आराधना, हमारा बोली तेरे ग्रहण योग्य हो प्रभु जी, आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो और ग्रहण कर, आमीन। सबको जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग घर में सुरक्षित होंगे। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक नया गीत गाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के लिए एक नया गीत गाओ और उसकी स्तुति करो। तो आइए हम एक नया गीत गाने जा रहे हैं। तेरी स्तुति मैं करूँ हम सीखेंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए हम गाएंगे। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांस में तेरा नाम रहे, मेरे सांसों में तेरा नाम रहे। है प्रभु तू ही तो, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तो। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम
स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। आइए उस परमेश्वर की महिमा करें पूरे दिल से, पूरे मन से, क्योंकि वो परमेश्वर योग्य है स्तुति के और प्रशंसा के। तो आइए कहें कि मेरी सांसों में तू, हर बात में परमेश्वर की महिमा होने वाली। एक बार हम गाएंगे मेरी सांसों में तू, मेरी बातों में तू। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे प्रभु, तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि ये सुंदर मौका दिया कि हम आपकी स्तुति कर सकें, प्रशंसा कर सकें। हाँ परमेश्वर, मेरी सांसों में, हमारी सांसों में आपका नाम रहे परमेश्वर प्रभु, हर वक्त हर क्षण, खुशी और गम में प्रभु, प्रारंभ और अंत में आपका नाम रहे परमेश्वर प्रभु। मेरे जीवन का रखवाला, मेरे जीवन का सहारा, हम सभी का रखवाला आप ही परमेश्वर, हाथ हुए हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, आपकी इसकी योग्य है। सिर्फ संडे के लिए नहीं परमेश्वर प्रभु, हर दिन हम आपके नाम की महिमा करने वाले नहीं पाए। सभी विश्वासी लोगों को और हर एक जन को आपके हाथों सौंपते हैं परमेश्वर प्रभु। अभी सभी के साथ आपके वचनों की तरफ बातचीत कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरा साथ बोलिएगा मार्क सुसमाचार 5वां अध्याय 15 से 20 तक पढ़ेंगे। मार्कुस रचित सुसमाचार 5वां अध्याय का 15 से 20 वचन तक। यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्टात्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्टात्माएं थी, और सुअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह, जिसमें पहले दुष्टात्माएं थी, उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग अचंभा करते थे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, और एक बार तेरे चरणों में आते हैं इस सुबह का घड़ी में। तू हमारा बीच में कार्य कर प्रभु जी, तू बातचीत कर। पवित्र आत्मा तेरे घेरे में अपने हम सबको रखिए प्रभु जी। वचन तेरे ओर से होने पाए हमको छिपा दीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो और ग्रहण कर, आमीन। यहां आप सब इस वचन को पढ़े होंगे, बहुत बार अध्ययन किए होंगे, लेकिन ये पूरा बात से मैं आप लोगों का कुछ चीज को रखने के लिए चाहते। अगर 4वां अध्याय देखने में पूरा दिन प्रभु यीशु मसीह लोगों का बीच में कार्य किया, बात किया, प्रचार किया। तब चेले लोग अकेले आए थे। परमेश्वर उन लोगों से क्या बात किया उसको विस्तार रूप में चेले लोगों को और
सिखाया था। अभी शाम हो गया, सब थक गए, लेकिन यीशु मसीह थकने वाला नहीं। यीशु मसीह का सामने लगातार अपना काम को खत्म करना, लोगों का बीच में कार्य करना, लोगों को छुटकार करना है। आजकल दुष्टात्मा, डिसीज या रोग और मृत्यु, ये सारे चीज लोगों को बहुत परेशानी करते हैं। इस घटना में यही था, यीशु मसीह का पूरा काम लोगों का बीच में यही काम था, लोगों को छुटकार देना। पूरा दिन कार्य किया। चेले लोग सोचे होंगे थोड़ा आराम करेंगे, लेकिन यीशु मसीह का आराम करने का मन नहीं। चलो समुद्र के उस पार जाएंगे। 4वां अध्याय 35 वचन में ये लिखा है, पढ़िए गैब्रियल। मार्कुस रचित सुसमाचार 4वां अध्याय का 35वां वचन। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। पार चले। देखिए, आप सब जानते हैं, गलीलिया समुद्र में अचानक आंधी तूफान आ जाते हैं और रात में अक्सर उस समय आंधी तूफान आते थे। रात में जाने में बहुत कठिन है, बहुत रिस्की काम है। और ये परमेश्वर का चेला में कम से कम 4 लोग मछुआ लोग हैं। ये सब जानते थे रात में उस पार जाना या शाम को उस पार जाना है सही नहीं। वो लोग कुछ नहीं बोले। दे डिड नॉट से अ वर्ड। दे सेड चलिए जाएंगे। ये लोग जानते थे आंधी तूफान आएगा। चेला लोग को मालूम है, ताकि वहां का उसी समुद्र में मछली पकड़ने वाला है। जानते हैं, तो भी जब यीशु मसीह कहे चलो उस बार जाएंगे, दे वर रेडी टू गो, ताकि वो जानते थे हु वाज जीसस क्राइस्ट। इन लोगों को मालूम है यीशु मसीह कौन है, कौन है। सो व्हेन ही सेज देयर मस्ट बी समथिंग। लेकिन एक चीज देखना है यहां, यीशु मसीह उन लोगों से उस पार जाने का मकसद क्यों जाना है नहीं बोले। He never disclosed with them what for they should go to the other side. हमारा जीवन में भी कभी कभी परमेश्वर इतना कहते हैं, चलिए हम जाएंगे उस पार, आगे कुछ मालूम नहीं। Further we may not be knowing what it is. क्यों परमेश्वर उस पार जाने के लिए कहते। Many times we don't understand, we don't realize. जब हम लोग परिवार के साथ बिहार आए, इतने ही जानते थे हम लोग बिहार मिशनरी का रूप में जाते हैं। आगे कुछ मालूम ही नहीं। What for? Why? God has got a plan. परमेश्वर हमारा जीवन के लिए एक नक्शा रखे है, या एक काम रखे है, एक स्पेशल सेवकाई रखे है। चलो उस बार। ठीक है, ये लोग बैठे, नाव में बैठे, नाव चलने लगा। 37 में क्या लिखा देखिए। 37वां वचन।
तब बड़ी आंधी आई हाँ। और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी हाँ। कि वह पानी से भरी जाती थी। हाँ। पर वह अब पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। हाँ, यहाँ एक चीज देख रहे, थोड़ा दूर गए, थोड़ा दूर जाने में बड़ी आंधी, बड़ी तूफान, बड़ी लहरें और पानी नाव का अंदर आने के लिए भी शुरू हो गया। देखिए, हम उस पार जाने में लहर आ जाएगा, पानी आ जाएगा, आंधी आ जाएगा। लेकिन मैं एक चीज बतलाता हूं, यहां पूरा समुद्र हिल रहा है, बीच में ये लोग एक नाव का अंदर है। द होल सी वॉज इन टर्मोइल, देयर वॉज बिग विंड and the water was coming inside the boat, पानी का अंदर आ रहे, सब डर गई, सब डर गई। आगे यही पढ़ सकते हैं 38 में, वो सो रहे थे, तकिया रखकर नाव में सो रहे थे। ये लोग बहुत डर गया। डरने के बाद ये लोग चिल्ला रहे हैं, ए परमेश्वर, हम लोग मर रहे हैं। वही ना लिखा है, पढ़िए। पर वह अब पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। हाँ। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? क्या तुझे चिंता नहीं, हम मर रहे। आज का परिस्थिति को थोड़ा देखिए, पूरा पृथ्वी हिल रहे, देश देश हिल रहे, है ना? तूफान जैसे, पानी जैसे, लगर जैसे चल रहा है। लेकिन एक फर्क है। वो क्या फर्क है? हमारा नाव में कौन है? यीशु मसीह। There is a difference, sir. The whole world may be toiled. The whole world may be shaking. One thing you should understand. In our boat, Jesus Christ is there. यीशु मसीह हमारा नाम में है. The person who created heaven and earth, all the stars, all the moons, everything, universe, the Almighty God, सर्व शक्तिमान परमेश्वर कहाँ है? अल्फा और ओमेगा, जो सिंहासन में बैठ रहा हूं वही परमेश्वर। ये परमेश्वर कहा, आकाश मेरा सिंहासन, उस महान परमेश्वर कहां है? नाव में, नाव में। That God is with you in your boat. You may go through any kind of turmoil. You may go through any kind of problem. The whole world may be shaking. No problem. पूरा पृथ्वी हिलते होंगे, but Lord Jesus Christ is in the boat. That realization, उस बात इन लोगों का अंदर, चेले लोगों का अंदर नहीं था। जरूर आज्ञाकारी माने, जरूर कोई कुछ नहीं बोले, साथ में आए, लेकिन ये विश्वास उन लोगों का अंदर नहीं है, वो महान परमेश्वर हमारा साथ है। तब ये लोग चिल्लाने लगे। कभी कभी हमारा जीवन में भी we lose our faith. It doesn't mean God will leave you and go. इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर आपको छोड़ कर जाएंगे। परमेश्वर उठकर तुरंत क्या कार्य किया? उस आंधी तूफान को रुक के आदेश दिया। आदेश देने वाला परमेश्वर,
हमारा परमेश्वर, परिस्थिति को आदेश देने वाला। ही कैन ऑर्डर एनीथिंग एंड एवरीथिंग एंड ही डिड इट। काम हो गया, सब शांति में आ गया। लेकिन एक चीज है, केवल ये लोग समुद्र के उस पार जा रहा है, ये बीच का बात है। देयर इज अ गोल, वहां एक काम है, यीशु मसीह को करना है, प्रैक्टिकली अपना चेले लोगों को दिखाना है वो क्या करने वाला। हमारा परमेश्वर में पिछली बार कहा, लाजरू का घर में प्रैक्टिकल एक दिखाने के लिए लेकर गया। गॉड टॉट देम एवरीथिंग प्रैक्टिकली। अभी यहां भी परमेश्वर प्रैक्टिकली एक चीज को दिखाने के लिए उस पार ले जा रहे हैं। उस पार गए हैं, उस पार जाने में ही सबको पता चला एक व्यक्ति का बारे में। पढ़िए 5वां अध्याय 1 to 5। मार्क 5वां अध्याय का 1 से 5वां वचन तक। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। That was the mission of Lord Jesus Christ। उस पार जाना है। उस पार जाने में जिस समय नाव से उतरने में एक व्यक्ति वहां से आ रहे, लीजियन या 2000 का ऊपर भूत पकड़े हुए एक व्यक्ति, वो कब्रिस्तान में था। उनका जीवन और जंजीरे से या उनको बांधने में नहीं बांध सकते थे, इतना ताकत, ताकि उनका अंदर 2000 से ज्यादा भूत था। ही हैड ट्रेमेंडस स्ट्रेंथ। वहां लोग जाने में लोगों को ये परेशानी कर रहा था और अपने आप घायल कर रहा था, अपने आप को नुकसान पहुंच रहा था। वन यंग मैन, जरा उनका गांव का बारे में सोचिए, उनका परिवार का बारे में आप सोचिए। मालूम नहीं उनका पत्नी था, लेकिन जरूर एक माता पिताजी भाई बहन होते होंगे। पहले ये लोग एक कमरा में उनको बंद करने के लिए सोचे होंगे, उसके बाद बांधने के लिए सोचे होंगे, सब तोड़ दिया। इस लड़का उस परिवार का एक दर्द का कारण हो गया। शायद उस परिवार आंसू में होंगे, दुख में हो गए होंगे। अभी ये लोग सोचे होंगे, चलो यार छोड़ दो, जहां जाना है जाने दीजिए। तुरंत इस लड़का कब्रिस्तान में आया, ताकि उनका अंदर शैतान था जो वहां उस रास्ता में आते जाते उन लोगों को नुकसान पहुंचते थे और अपने आप नुकसान पहुंच रहे थे। आजकल न केवल भूत, नशा, कितना परिवार का बच्चे लोगों को ऐसे ही नुकसान पहुंचते होंगे। जरा सोचिए, कितना परिवार आज
आंसू में होंगे। जरा देख लीजिए, यीशु मसीह देखा, जरूर अपना चेलों से नहीं कहा, बट ही न्यू देयर इज अ मैन, दैट इज व्हाई ही इज गॉड, दैट इज व्हाई ही इज गॉड। ही न्यू, मुझको जाना है। ठीक है, मेरा चेलों का लाइफ को मैं रिस्क में डालना कोई बात नहीं, मेरा स्वयं लाइफ को इस पानी में रिस्क में लाना कोई बात नहीं। आई हैव टू गो देयर, मुझको उस जगह में जाना। वहां जाने में देखा इस लड़का का बुरी हालत कैसे। तब आप सबको इस कहानी जानते, ये पूरा भूत को भगा दिया। आप जानते ये क्या है? ये लड़का कहां का है? सीदोन देश का एक लड़का, यहूदी लड़का नहीं, अन्य जाति लड़का नहीं, अन्य जाति लड़का था। लेकिन उसका परेशानी को देखकर, उसका समस्या को देखकर, उसका परिवार का आंसू को देखकर उस जगह में यीशु मसीह का हुआ। आज सुबह हमारा परेशानी को, हमारा परिवार को परेशानी को, या हमारा घर में कोई नशा में हो, कोई ऐसे बात में फंसे हुए लोग, उन लोगों को भी परमेश्वर का आंख देख रहे हैं। यीशु मसीह का आंख देख रहे हैं। यीशु मसीह उस जगह में आए, सारे भूत को भगाया। ये भूत सूअर का बीच में जाकर समुद्र में गिरा है, वो उसका बारे में बहुत कहानी है। लेकिन अभी जैसे हम पढ़े हैं, उस लड़का स्वस्थ हो गया। स्वस्थ होने के बाद मालूम नहीं कितना साल वो कब्र में था। स्वस्थ होने के बाद इस लड़का कहा, प्रभु मैं भी तेरे साथ रहने दीजिए। लेकिन यीशु मसीह कहा नहीं। वहां जो उस देश का लोग आए, वो लोग कहे यीशु मसीह आप यहां से चले जाइए, आपका आवश्यकता नहीं। लेकिन इस लड़का कह रहे, प्रभु आपके साथ हम भी रहने दो। यीशु मसीह कहा नहीं, तुम जाओ, तेकोपोली जाओ, तुम्हारा सागर जाओ, तुम जो परमेश्वर किया है उस बारे में कहो। मेरे प्रिय लोग, आज सुबह परमेश्वर लोगों को चुनने के लिए चाहते, शंगाई करने के लिए चाहते, छुटकार करने के लिए चाहते हैं शैतान का काम से, ताकि तेकोपोली अन्य जाति का देश था, ताकि लोग जाएं, छुटकार पाकर जाएं, परमेश्वर का नाम महिमा करें, परमेश्वर का बारे में प्रचार करें। मेरे प्रिय लोग, दैट इज व्हाट गॉड वांट्स अस टू डू टुडे। वी हैव टू डिलीवर द पीपल। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में लोगों को छुटकार करने के लिए आया। उसी आत्मा, उसी पवित्र आत्मा को परमेश्वर हमको दिया है, और उस महान प्रभु यीशु मसीह हमारा साथ है। क्या आप रिस्क लेकर जाकर एक व्यक्ति के लिए आप जाने के लिए तैयार हैं? अगर एक व्यक्ति को आप चुनेगो, एक सागर परमेश्वर के निकट में आए, मैं आप लोगों का यही सवाल के साथ इस संदेश को खत्म कर रहे हैं। यीशु मसीह जैसे हमारा ध्यान लोगों का ऊपर होने पाए। उस लड़का का ऊपर कैसे यीशु मसीह ध्यान किया, ऐसे रहने में
हमारा जीवन में भी एक आशीष का कारण बन जाएगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते, तू हमारा बीच में बातचीत किया, धन्यवाद देते प्रभु जी। लोगों को आशीष दे, लोगों को चुटकार दे प्रभु जी। हमको भी तैयार कर ताकि तेरे पवित्र आत्मा का द्वारा हम भी जैसे आप किए थे वही काम को करने पाए प्रभु जी। आशीष दे। कलिसिया को सारे लोगों को तेरे हाथ में सौंपते। और इस सप्ताह 9 तारीख को आज पाल का बर्थडे है। अभी तक तू संभाला, आशीष दिया, तेरे अनुग्रह का पिता पढ़ने के लिए मौका दिया। उसका आने वाला दिन में भी तू गहराई से कार्य कर। हमारा सीनियर मेंबर है भाई CW रॉबर्ट्स, उनका बर्थडे है 12 तारीख को। प्रभु जी, अभी तक इतना उम्र तक तू संभाल कर ले आया, अनुग्रह दिया प्रभु जी। इस आने वाला दिन में भी सुरक्षित रहकर तेरे नाम महिमा करने के लिए उनको मदद दे, आशीष दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो, ग्रहण कर, आमीन। अभी हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति प्रभु लौटाने समय तक हम सबके साथ बने रहे। आमीन, आमीन।